है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, भूचल चलती तरंग। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत जो है मैं दो महत्वपूर्ण लाइनों से करना चाहूँगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं।
कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कि शासन को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए। उस संविधान में नीति, नियम, विधियां, उपविधियां, जितनी भी चीजें हैं वो सभी होनी चाहिए। तो इसका जो दायित्व और जिम्मेदारी है वो सौंपी गई संविधान निर्माण प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे माननीय परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने बखूबी इसको निभाया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा था और आज भी हम देखते हैं कि संविधान कितना प्रासंगिक है। सेनानियों को जिनके कारण आज हम आजादी, उनकी निष्ठा, उनका वो जज्बा यदि वो ना होता तो आज हम पुणे में इस प्रोग्राम का आयोजन नहीं कर पाते। ऐसे ही हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है। तो इस 26 जनवरी को हमें भी एक प्रण लेना है कि राष्ट्र निर्माण में हम सभी को अपना योगदान देना है। जरूरी नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठा हुआ हो तभी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। राष्ट्र निर्माण में सर्वांगीण विकास में भागीदारी देने के लिए दिल से जज्बा होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय में है। राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने संविधान को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमने एक ही संविधान और संघ में महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है। बात उन दिनों की है जब डॉक्टर राकेश जो थे वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्री थे। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री महोदया श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि राकेश, आप अंतरिक्ष में थे तो बताइए अपना हिंदुस्तान कैसा दिखता है। तो मोहम्मद इकबाल साहब, उनकी जो कविता है उसकी 2 लाइनें राकेश जी के द्वारा कही गई थी कि, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें मेरा साथ दें, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी और ये गुलसिता हमारा। चंद आखिरी लाइनों से मैं अपना उद्बोधन समाप्त करना चाहूंगा। उसके बाद मैं आप सभी से यह भी आग्रह करूंगा कि आप हमारे भारत संविधान की जो प्रियम्बल है, संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें सभी चीजों का समावेश है, उसको आत्मसमर्पित करते हुए आज एक प्रतिज्ञा लेंगे। हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डजंट मैटर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट, मैं तो ये कहता हूं कि एक जो चाय की दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति है वो भी राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। वो कैसे? लगभग सभी चाय के शौकीन होते हैं और जितनी भी महत्वपूर्ण मुद्दे और बातें होती है वो जो डिस्कशन होते हैं और निर्णय होते हैं, ले चल लिया 2 घूंट चाय की पी और उन चीजों को निकल करके सामने आना पड़ता है। तो 3 रंग का नहीं वस्त्र ये 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। कि 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का यह तो एक अभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय और यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय मां भारती। आप सभी को पुनः तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ये विधानसभा न्यायालय की स्थापना होने के पश्चात प्रथम सार्वजनिक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पर्व का हमने आयोजन किया। तो इसमें हमारी जो बार एसोसिएशन है और जो कर्मचारीगण है और विशेषकर जो अमित कुमार जी हैं, अमित जी आगे आइए, जहां भी है अमित जी, अरविंद जी बार एसोसिएशन से प्लीज आइए, सज्जन जी चोटिया और इनके जो आधार हैं अध्यक्ष साहब, उनको तो भूला ही नहीं जा सकता है। अध्यक्ष साहब प्लीज आइए सामने, एक जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत कीजिए। ये जज्बा, ये निष्ठा होनी चाहिए। जब रात को हमने अचानक से दौरा किया
अमूमन 7:15 वाज द टाइम। तो मैंने देखा कोर्ट से ये लोग गए नहीं थे, तो वो एक प्रेम था, एक जज्बा था काम करने का। उसके अतिरिक्त इस न्यायालय प्रांगण को ये डेकोरेट करने के लिए निगम ईओ साहब और जितने भी कर्मचारीगण जिन्होंने बलून्स लगाए और चीजें लगाई, उनका भी हम, वो चाहे उपस्थित है चाहे नहीं है, तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और अब प्रियम्बल के लिए प्लीज आप सब मेरे साथ गुनगुनाइएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व एक अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पण करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबको कोर्ट के द्वारा, माननीय जज साहब के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सबको हमारी बार की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी महानुभावों का जिन्होंने यहाँ पे अपना कीमती वक्त हमें दिया। माननीय मजिस्ट्रेट साहब को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था और न्याय प्रशासन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दिलाया कि इस संविधान दिवस के अवसर पर हमें, तो मैं शुरू करना चाहूंगा अपना भाषण। तो ये बात है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद में जब भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंट गया था, ये तब भारत की संविधान सभा अलग हो गई थी और पाकिस्तान की सभा ने एक अलग काम किया था। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसने 9 दिसंबर 1947 से अपना कार्य शुरू किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे कई प्रमुख सदस्य थे। उनके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास की वजह से 299 सदस्यों की अध्यक्षता जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, उनके द्वारा एक संविधान पारित किया गया था जो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित किए गए उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर संपूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से भारत में लागू कर दिया गया था। किसी भी गणतांत्रिक देश के लिए ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। संविधान में जैसा कि सभी को विदित है, भारत के मूल कर्तव्यों, नियमों और कानून का उल्लेख है। भारत की प्रस्तावना में
जैसे कि बताया गया था, माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने हमें शपथ दिलाई, उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसकी शक्ति जनता के अंदर निहित है और जनता से ही संविधान अपनी ताकत प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी देश के संविधान का। ये सबसे बड़ा भाव है कि कोई भी देश प्रजातंत्र के माध्यम से चलता है, प्रजा अपने प्रतिनिधि को स्वयं चूज करती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के संविधान के लिए। ये किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर है और बिना किसी भेदभाव के ये सभी को बराबर का दर्जा देता है और यही भारत में अखंडता की एकता को पूर्ण रूप से साबित करता है। और मैं अंत में सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आपने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मौका दिया और गर्व है मुझे एक भारतीय होने पे। धन्यवाद। समस्त गणमान्य नागरिकों, भाई बंधुओं, मेरे अधिवक्ता साथियों, जज साहब, कोर्ट स्टाफ और मेरे गुरुजनों, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज मुझे इस प्रांगण में और इस अवसर पे बोलने का मौका दिया गया है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सारा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से इस पवित्र गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन इस गणतंत्र दिवस को मनाने के साथ साथ इसको मनाने का जो हम भारत के नागरिकों को सौभाग्य प्राप्त होता रहा है, वो किस प्रकार हमें गणतंत्र मिला, यह जानना भी जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी और बंटवारे के बाद में हर हिंदुस्तानी आजादी की सांस ले रहा था, परंतु देश में उस समय अपना किसी भी तरह का कोई नियम कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब को दिया गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश का यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग हैं। इस विशाल संविधान ने देश में सबको बराबर का दर्जा दिया। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत में भारत गणतंत्र हुआ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि हमारा देश का संविधान भारत के सभी महिला और पुरुषों के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही चिंता का विषय है वर्तमान समय में कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सबको एक साथ मिलकर इन समस्याओं, बुराइयों को देश से बाहर निकाल फेंकना होगा। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना है। इसके लिए हम सभी को मिलकर ही प्रयास करने पड़ेंगे। हमें अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को अच्छी तरह समझना होगा तथा इनका हल निकालने के लिए गहन चिंतन भी करना होगा। अंत में मैं दुष्यंत कुमार जी के इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं।
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज इस पावन पर्व की सभी को अभिभाषक संघ विधासक द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी के सहयोग से और विधासर न्यायालय में पहली बार हमारे ऊर्जावान जज साहब की विशेष प्रेरणा और सहयोग के द्वारा ये जो अद्भुत कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए जज साहब को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इनकी ऊर्जा के कारण सभी अधिवक्ताओं में एक अलग ही जोश, उमंग और पावर नजर आ रही है। हमारा न्यायालय पिछले साल स्थापित हुआ था, लेकिन विशेष पर्व के रूप में जज साहब की मौजूदगी में हम ये पहला कार्यक्रम मना रहे हैं। सभी अधिवक्ताओं को, सभी कर्मचारियों को, सभी को सहयोग करने वालों को, सभी को मैं बार संघ की ओर से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद।